नमस्कार प्राणियों, योर सैम इज बैक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हियर इज़ सैम एंड ये आ चुकी है एक बहुत ही उत्तम वीडियो के साथ। तो दिस वीडियो इंक्लूड 2 डे की क्लिप्स। पहला है हमारा 23rd ऑफ फैब एंड 24th ऑफ फैब। तो बेसिकली अब एग्ज़ाम्स का टाइम आ चुका है, हमारे पास बहुत सिलेबस है, हमारे पास चैप्टर्स हैं और वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं करूँ क्या। मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। एक इंसान जिसके पास सिलेबस की कमी नहीं है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, पेंटिंग वर्क्स है, फिर भी वो ये सोच रही है बैठ के कि वो क्या पढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी हिंदी में चैप्टर नंबर 9, जहाँ पहिया है उसकी रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लर्न कर रही थी मैं। देखो, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, फिर मैंने सोचा वसंत करते हैं। तो इसमें मेरा आ रहा है चैप्टर 9 to 13 एंड मैंने 9 से स्टार्ट किया था बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेनटेन द फ्लो। पहले 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 11, इस टाइप से। बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में गलती से 1st ऑफ मार्च को बोल दिया था, बट मेरे को बोलना था 1st वीक ऑफ मार्च। मैंने अपने सारे टीचर से पूछा है, हर एक से, सारे डेट नहीं बताते कि एग्ज़ाम्स कब है, वो सीधे बोलते हैं 1st वीक ऑफ मार्च। तो गलती से मैंने 1st ऑफ मार्च कह दिया था। चैप्टर 9 तो मेरा हो चुका है याद। एक बार बस मैं अतीला को प्रश्नोत्तर देख लूँगी एंड जो मेरा सिलेबस ट्रैकर था उसमें मुझे थोड़ा बहुत चेक वेक करना है, क्योंकि मैंने उसे महीनों से खोल के नहीं देखा कि मेरे सिलेबस ट्रैकर का क्या हाल है। तो अभी मेरे को वो भी करना है। सो 9 को लर्न करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेबस ट्रैकर के बारे में सोचती हूँ कि भाई मैंने बनाया था साल के स्टार्टिंग में, तो उसका क्या हाल है। बिकॉज पता है, एक दिन गुस्से मैंने इसे मोड़ चमोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने इसको बस मोड़ चमोड़ दिया। तो अचानक से मेरे को याद आता है कि भाई ये ट्रैकर भी तो बनाया था मैंने, इसलिए मैं इसे चेक करने लग जाती हूँ। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो अपडेट मैंने डाल दिया था इसके अंदर। उसके बाद मैं टेबल पे आ गई थी, क्योंकि बेड पे मेरे को पहली बार नींद आ रहा था पढ़ने टाइम। लोग कहते हैं कि हम जब टेबल पे पढ़ते हैं तो हमें नींद नहीं आती, बट मुझे टेबल पे ही नींद आती है, बेड पे नहीं आती है। तो हिंदी में मैं लास्ट चैप्टर कर रही थी सांप और बाज की कहानी एंड उसके साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स याद किए थे। अब देखो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे पता है, बट मैं पढ़ाई कब स्टार्ट कर रही हूँ, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आई गेस 15 डेज़ रह रहे हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मैंने सुना है कि 10 तारीख से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हमारे 10 ऑफ मार्च से। तो अगर देखा जाए तो 15 दिन तो मतलब है ना। अब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो गैप डेज़ होते हैं मतलब एग्ज़ाम्स के, उसमें भी मैं पढ़ के बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लूँ। बट दी हेडेक, जो सर दर्द होता है ना, वो आई हेट। इसलिए मैं 15 दिन पहले स्टार्ट कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 15 दिन पहले अगर स्टार्ट करूँ तो मैं हर दिन मतलब पढ़ते रहूँ। आई विल प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम, बट थोड़ा आराम से सारी चीज़ों को लेकर के साथ। आई होप यू ऑल गेट इट वॉट आई मीन। मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं सिलेबस बताना चाहती हूँ। तो पिछली बार आया था चैप्टर 1 to 6 एंड भाई पिछली बार का तो बहुत ईजी था, ये सारे चैप्टर्स ईजी ही हैं। बट इस बार आ रहा है चैप्टर 7 to 13 एंड इसमें से मेरे को टफ लगता है मेंसुरेशन एंड फैक्टराइजेशन। बाकी एक्सपोनेंट पावर मैंने सॉल्व नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ खास लगता नहीं है। मेरा प्लान अभी तो यही है फ़िलहाल कि जितने भी मतलब ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के और एग्जाम्पल्स वगैरह, उन सबको सॉल्व करना है बहुत अच्छे से, एक बार या 2 बार, सो दैट एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। तो चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तुमको पता होगा भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कितनी बार कर चुकी हूँ मैं। नहीं करना मेरे को अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ मैं सोच रही हूँ करने का। बाकी लेट्स देखते हैं क्या करूँगी मैं। सो आफ्टर डूइंग हिंदी मैंने मैथ्स स्टार्ट किया था एंड मैथ्स इसलिए बिकॉज मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखा जाए हमारे पास है एनसीईआरटी एंड आर.एस. अग्रवाल। एनसीईआरटी मैं पहले करना चाहूँगी बिकॉज जो मेरे स्कूल में पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑल दो स्टफ्स, उनमें से तो आर.एस. अग्रवाल मैं खुद के नॉलेज के लिए पढ़ने वाली हूँ, वो मैं बाद में करने वाली हूँ। अब बाकी देखा जाए एनसीईआरटी, तो मेरा मेन प्लान यही है दैट आई विल डू एनसीईआरटी। अगेन वही बात, हेडेक नहीं चाहती मैं इस बार किसी तरीके का। मोर थिंग, मैंने एनसीईआरटी तो लगा लिया है एंड मैं पढ़ती हूँ ये वाले चैनल से, रणवीर मैथ सेट, ये तो तुम्हें पता ही है। बाकी मैंने कितने घंटे, मतलब घंटे कह रही हूँ, कितने देर पढ़ाई करी है। तो हिंदी मैंने 34 मिनट्स करा था। उसके बाद मैं मेरे को नींद आने लगी थी, पता नहीं क्यों अचानक से ही, फिर मैं थोड़ा बंद कर दिया एंड अभी मैं 8.1 करने जा रही हूँ एज़ मैंने बताया। तो उसके साथ साथ मैंने लेक्चर देख रखा है ऋतिक सर का, तो मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है। बस मैं देखूँगी
तो बस मैं देखूंगी, उससे मेरा ये मतलब है कि देखो, क्योंकि मुझे आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लेक्चर ले रखा है, तो सर बता देंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं सॉल्व करूंगी पॉज करके वीडियो, एंड फिर वीडियो ओपन करके थोड़ा आगे करके मैं चेक कर लूँगी मेरा आंसर सही है या नहीं है। एंड मैंने पूरी एक्सरसाइज और यू कैन से चैप्टर 8 ऐसे ही किया है। तो 8.1 इज़ डन। मैंने पहली बार सॉल्व किया एंड आराम से हो गया, बहुत छोटा सा था। 8.1 में 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, अब वो कौन ही नहीं कर लेगा, तो मैंने आराम से कर लिया। फिर मैंने 8.2 स्टार्ट किया, वही सेम स्टेप्स है। मैथ्स करते करते मेरे को 1 घंटा इतना मिनट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने में, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। Yummy, 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 yummy. So yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. Lemon and tomato. I like it. I like it. तो आफ्टर ईटिंग मैंने खाने का मतलब पढ़ने का प्लान नहीं बनाया, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 10 एंड एज आई सेड मैं पढ़ूंगी तो बट बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेकर के, तो मैं सोने चली गई थी। फिर ये सारी क्लिप्स होने वाली है नेक्स्ट डे की, यानी 24 ऑफ फैब की। आज संडे था इसलिए मैं काफ़ी लेट उठी थी एंड उसके बाद मतलब नहा वहा करके फिर मैं पढ़ने बैठी एट 11:38 AM। देखो, कल मैंने हिंदी और मैथ्स करा था, आज मैंने SST और मैथ्स करा है। मैथ्स को मैं हर दिन करने वाली हूँ, ये चीज़ तो पक्की है। तुम देख सकते हो टू डू लिस्ट यहाँ पे, इसमें बहुत सारे काम लिखने वाली हूँ। एज मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बताया था, जितना ज़्यादा टू डू लिस्ट उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा स्ट्रेस मतलब बहुत सारा प्रेशर, प्रेशर मतलब बहुत जल्दी काम करने का तरीका। To be very logic, I know my logic is very different. भाई लिटरली कोई नहीं सोचता ऐसे, बट ठीक है जो भी है, मैं मैथ्स करने लगती हूँ। 8.1 कल हो चुका था, 8.2 के मैंने 1, 2 and 3 क्वेश्चंस किए थे, तो अब मेरे को आगे से कैरी ऑन करना था। तो आज मेरे को करना था 8.2 कंप्लीट, 8.3 कंप्लीट एंड 8.4, एंड वो मैंने कर लिया। आई कांट बिलीव मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है आज। वैसे यहाँ पे मैं काम तो करती रहूँगी, बट मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। हेल वाई माई कमेंट्स आर ऑफ भाई, मतलब मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ जस्ट टू टॉक विद यू ऑल, ठीक है, तुम लोग की बातें मतलब जानने के लिए। क्या मतलब कम्युनिटी पोस्ट ही काम नहीं कर रहा, उसे कमेंट ही ऑफ हो जा रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। तो अभी मैं खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ एंड 8.2 तक हो चुका है। अब 2 एक्सरसाइज रह रहे हैं, 8.3 एंड 8.4, तो करते हैं। पता है जितना टाइम लगना चाहिए, मतलब ऐसे अगर कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा है उससे बहुत कम टाइम लग रहा है मेरे को, बिकॉज क्योंकि मैंने पहले से लेक्चर अटेंड कर रखा है, तो मेरे को मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लग रहा है चैप्टर, एंड ये इजी है यार। अब 2 एक्सरसाइज रह रहे हैं, बस मैं उसे करने वाली हूँ। ये रहा 8.3। नहीं भाई, मतलब एक गलत बात नहीं है, यूट्यूब जस्ट हेल्प मी। मैं बार बार जाती हूँ, कमेंट्स ऑन करती हूँ, वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं। अगर किसी को सॉल्यूशन पता है प्लीज़ टेल मी। लाइक लिटरली सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे इसी चीज़ से हो रही है आजकल, ये कमेंट्स ऑफ वाली दिक्कत से। प्लीज़ अगर पता है तो बता दो मेरे को। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक और बात, स्कूल में मैं नहीं पढ़ती हूँ। मतलब तुम लोग लगता होगा कि मैं स्कूल जाती हूँ, बहुत पढ़ती होंगी, फिर घर आके फिर उतनी ही मेहनत करती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल में आई इन्जॉय अलॉट। तुम लोगों के बहुत कमेंट्स आते रहते हैं भाई, बड़े दीदी भैया लोगों के, कि इन्जॉय इट, मैं वही कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। समटाइम्स मेरे को भी लगता है कि भाई इतना इन्जॉयमेंट नहीं सही है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ते पढ़ते मेरे को हो गए हैं 1 hour 17 minutes। 13 मिनट से जंप किया मैंने 1 hour, ठीक है, इतने पे। और अभी तक तो मैं क्या कर रही थी, ये पेपर पे सॉल्व कर रही थी नोटबुक में, बट फिर मैं थक गई थी यार, मैं बोर हो रही थी नोटबुक में करते करते, इसलिए मैंने उठाया चौक, देखो, और यहाँ पे मेरा बुक रखा हुआ है, जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ना वही चीज़ सेम है कि मैं लैपटॉप में आंसर एक बार आगे करके चेक कर ले रही हूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो फिर मैं देख ले रही हूँ, और वैसे मैंने अभी किया था तो आंसर सही है, तो बाकी कुछ तो नहीं, बस हाँ मैं ये बताने वाली थी। तो अभी एक चौक गिर गया था एंड हम उसे रेस्क्यू कर रहे हैं। अरे मर चुका है ये लालू, तो हमारा चौक मर चुका है। स्टिल हम इस मरे हुए से ही काम चलाने वाले। ज़िंदगी में सक्सेस होने का सेटिस्फेक्शन एक तरफ, और ये कोई भी काम होने के बाद जो टिक लगाना होता है ना, उसका सेटिस्फेक्शन एक तरफ। तो मैं ही कह रही थी कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्या हो गया, मैं ये कह रही थी कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाला, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट किया है, थर्ड पार्ट किया है, और बाकी का पता क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें करना मल्टीप्लिकेशन ही है और सेम ही है सारा मेथड वगैरह,
और मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बोर हो चुकी हूँ मैथ्स करते करते। तो मैं जब दोबारा सॉल्व करूँगी या जब मैं कभी फ्री बैठी रहूँगी ना तो उठा के से कर लूँगी, बाकी तो मैं नहीं करने वाली हूँ अभी से। बिकॉज यार एक ही कॉन्सेप्ट है, आ ही गया है मेरे को, बार बार वही चीज़ कर रही हूँ तो बोर हो गई हूँ मैं, एंड मुझे नहीं करना भी है। तो मेरा ओवरऑल हो चुका है सब। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी ली, मैथ्स करते करते मेरे को 4 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं अब जंप करूँगी एसएसटी के ऊपर, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक। मैंने गाने वाने सुने थे और ब्रेक मेरे को लेना था मतलब ऐसे 20 मिनट का, बट तुम जानते हो मैंने कितने मिनट का ब्रेक लिया होगा, 4-5 घंटे का। उन 4-5 घंटे मैंने नेचर को एंजॉय नहीं किया, मैंने कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं किया, मैं सो गई आके सीधा। देखो आज मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। एसएसटी का मैंने चैप्टर नंबर 9 जिसका कल टेस्ट है वो करके मैं सो गई थी, सॉरी हाँ मतलब जग गई थी। अरे मतलब एसएसटी का चैप्टर 9 मैंने याद किया आज और मैं सो गई थी।